उधर सख्त सुरक्षा के बीच में इंडिया गठबंधन की महारैली है और डीडीयू मार्ग पर धारा 144 लगा दी गई है। आवाजाही पूरी तरह से अब बाधित बताई जा रही है। आवाजाही वहां पर अनुमति नहीं है, कोई भी वहां पर आ जा नहीं सकता है। रामलीला मैदान में 20,000 लोगों को आने की अनुमति है, जो वहां पर परमिशन दी गई है कि 20,000 लोग वहां पर आ सकते हैं। अर्धसैनिक बल की 1 दर्जन कंपनियां तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। तो देखिए वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। अर्धसैनिक बलों की 1 दर्जन कंपनियां जो है वो तैनात रहेंगी, जो हर तरफ नजर रखेंगी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, कोई ऐसी वैसी घटना ना घटित हो जिससे और ज्यादा परेशानी बढ़ जाए। रामलीला मैदान में 20,000 लोगों की ऑलरेडी परमिशन है, उनको अनुमति मिल चुकी है। अब थोड़ी से वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्द वो तस्वीर दिखाई देगी जब ये एक नारे के साथ में सभी लोग वहां पर एकजुट होंगे। रिया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रिया, आज महागठबंधन, आज महारैली है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और धारा 144 एक तरफ लगाई गई है। आवाजाही वहां पर परमिशन है नहीं, क्या कुछ अपडेट है और किस समय सभी वहां पर एकजुट होंगे? ये कंचन, जिस तरह से आज देख रहे हैं कि आज इंडिया गठबंधन की महारैली का संग्राम दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा और इसकी रणनीति बहुत पहले से तैयार की जा रही थी। लेकिन जिस हिसाब से महासंग्राम होना है इंडिया गठबंधन का, यानी कि महारैली होनी है, उसे लेकर जो अपनी भूमिका है वो पुलिस के माध्यम से निभाई जा रही है। यानी कि एक तरीके से सख्त सुरक्षा के बीच में आप कह सकते हैं कि इस महारैली का जो हुंकार है वो भरा जाएगा। इसमें जानकारी ये दी जा रही है पुलिस के माध्यम से, लगभग ये कहा गया है कि जो भी डीडीयू मार्ग है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए कार्यालय वहां पर है, उस हिस्से में पूरी तरीके से धारा 144 लगाने की बात कही गई है, जो कि सूत्रों के हवाले से है। यानी कि वहां पर किसी भी तरीके की जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है और उसके अलावा किसी भी प्रकार का, जब तक महारैली होती है, किसी भी प्रकार का जो भी प्रदर्शन होगा उसकी अनुमति भी नहीं है। और वहीं पर अगर देखेंगी तो रामलीला मैदान में भी कहा गया है कि जो आसपास के रास्ते हैं वहां पर और साथ में रामलीला मैदान में लगभग जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहा गया है कि लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा जो कंपनियां हैं उनकी तैनाती वहां पर होगी। और उसी के साथ में सीसीटीवी की जो निगरानी है उसके साथ साथ पूरी जो महारैली है उस पर नजर रखी जाएगी। और हालांकि अभी तक पुलिस के माध्यम से लगभग 20,000 लोगों की अनुमति दी गई है, जो कि रामलीला मैदान में इस महारैली के दौरान इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे तो जो विपक्षी तमाम नेता हैं उनकी तरफ से लगभग 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना बताई गई है, लेकिन अनुमति मात्र 20,000 लोगों को दी गई है। तो ऐसे में जो फोर्सेज हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है और भी ज्यादा सख्ती से जो आप कह सकती है कि पूरे रामलीला मैदान और उसके आसपास के क्षेत्र को रखा गया है। लेकिन इसमें खास बात यह भी है क्योंकि एक तरफ महारैली होगी तो ऐसे में लोगों की आवाजाही होगी, लेकिन रामलीला मैदान में लगभग 7 ऐसे एग्जिट गेट बनाए गए हैं जहां से बाहर जाया जा सकता है। लेकिन वहीं पर जो राजनीतिक दल है उनके लिए मात्र 1 गेट बनाया गया है जहां से सभी की एंट्री होगी। और वहीं पर एक विशेष जो गेट है रामलीला मैदान में वो मीडिया कर्मियों के लिए बनाया गया है। हालांकि जो रैली की हुंकार है वो लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 11 बजे से जो उसकी शुरुआत है, यानी कि आवाजाही जो है वो 10 बजे के बाद से आना जाना शुरू हो जाएगा और लगभग दोपहर 3 बजे तक जो रैली की हुंकार है वो हो सकती है और उससे ज्यादा भी जो समय है वो लग सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।